दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और इस बीच वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक खबर सामने आई कि वहां 3 लोगों की मौत हो गई। अब हो सकता है कि उस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोगों को शामिल कर दिया गया हो कि दंगे फसादात क्रिएट कर दिया जाए, मामलात को बिगाड़ दिया जाए ताकि जो है एक कम्युनिटी को बदनाम किया जाए। ये सारी चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटी कुछ भी है। अब इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल हैं, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर मुसलमानों से बहुत कहा सकता है दर्दमंदाना अपील की। क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो को देखिए। वेस्ट बंगाल से बाज़ अफसोसनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। बिलखुसूस मुर्शिदाबाद में वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ जो एजिटेशन हो रहा था, उसके हवाले से ये खबर मिल रही है कि वहाँ कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आए हैं जो बहुत अफसोसनाक है। मैं इस सिलसिले में अज़ीज़ान मिल्लत और बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और दीगर तंजीमों ने वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का जो ऐलान किया है, उसमें पहली शर्त यह है कि हमें जो भी एहतजाज करना है वो पुरअमन दस्तूर और क़ानून के हुदूद और दायरे में रह कर के करना है। मेरे अजीज़ों, ये बात हमेशा जहन में रखना चाहिए कि कोई भी एहतजाज और कोई भी मूवमेंट अगर हिंसा का शिकार हो जाता है तो वो अपने मकसद को कभी नहीं पहुंच सकता, अपनी मंजिल के करीब नहीं जा सकता। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे मूवमेंट को मुतासिर करने वाले हमारे मुखालिफिन और वो लोग जो हमारे मूवमेंट को फेल करना चाहते हैं, हमें उन पर पूरी निगाह रखनी चाहिए और अपने एहतजाज को किसी भी हालत में पुरअमन बनाए रखना चाहिए। जहाँ तक वेस्ट बंगाल का ताल्लुक़ है, तो वेस्ट बंगाल की सरकार आपके स्टैंड के साथ मजबूती से खड़ी हुई है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर और हुकूमत ने वक्फ बिल के सिलसिले में मुसलमानों के हक़ में बात कही है और हमें मजबूती के साथ सपोर्ट किया है और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 की पुरजोर मुखालिफत की है। मैं अपील करना चाहूँगा कि जहाँ जो भी एहतजाज करे उसको किसी भी हालत में पुरअमन रखा जाए और ऐसा ना हो कि हमारे दरमियान मोहब्बत, अख़ुवत और भाईचारे को नुकसान पहुँचे। हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम जहाँ जहाँ एहतजाज करें वो पीसफुली एहतजाज करें। मैं आपसे एक बार अपील करता हूँ कि अपने गुस्से और जज्बात पर कंट्रोल रखें और बहुत ही कूल माइंड होकर अपनी तहरीक चलाएं, अपना मूवमेंट चलाएं, ताकि हम इस वक्फ बिल को वापस कराने में कामयाब हो सकें और हमारा जो दस्तूरी हक़ है वो महफूज रह सके। तो सुना आपने मौलाना यासीन अली उस्मानी को, वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के। उन्होंने बहुत कहा सकता है सलीक़े से मुस्लिम समाज के लोगों से यह अपील की है कि आप तमाम लोग प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन वह प्रोटेस्ट का तरीक़ा वैसा ही हो जैसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है। किसी भी तरह का ऐसा काम ना कीजिए कि आपका फ़ायदा कुछ लोग उठा सके। आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपके साथ जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्योंकि कई सारे वीडियोज़ ऐसे भी सामने आ रहे हैं। आज ही एक वीडियो सामने आया बंगाल से कि कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ऐसे लोगों को पकड़ा है जो दूसरे स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, मुस्लिम जैसा ड्रेस पहन कर रखा हुआ है, लेकिन सच्चाई नहीं। अब जैसे हम आपको दिखा दें ताकि आपको पता चल सके किस तरीके से गेटअप करते हैं ये लोग। और उसके बाद ये वीडियो है, अंसार इमरान ने इसे साझा किया है। वो लिखते हैं, पश्चिम बंगाल की हिंसा को के सुनियोजित होने की आशंका अब सच साबित होती दिखाई दे रही है।
अलीपुर द्वार के स्थानीय लोगों ने मुस्लिम भेष में बिहार से आए हुए अराजक तत्वों को पकड़ा है। ऐसे में यह कैसे ना माना जाए कि प्रदेश को डिस्टर्ब करने के लिए मुर्शिदाबाद वायलेंस भाजपा द्वारा सुनियोजित थी। अब जैसे ये दो नौजवान को देखिए, यह है मुसलमान नहीं, लेकिन टोपी लगा करके रखा और इस तरह का ड्रेसअप कर रखा हुआ है। तो इस तरह के मामला जब सामने आते हैं तो यह भी शक कहीं ना कहीं बढ़ करके सामने आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों की आवाज़ को बंद करने की कोशिश हो रही है। प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है कि भैया तुम फसादात क्रिएट करो ताकि समाज में ये मैसेज आए, देखो देखो इन लोगों ने क्या किया। तो आप लोगों को बड़ी कहा सकता है सोच समझ करके जो है फैसले लेने की जरूरत है। प्रोटेस्ट में जाइए तो ध्यान रखिए कौन लोग हैं कौन नहीं है, कौन अपने लोग हैं कौन ऐसे लोग हैं जो भैया जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, उनसे पूछताछ कीजिएगा आप कौन है साहब, कहाँ से आए हैं, क्या काम है आपको। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। बाकी आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।